हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आशीष त्रिपाठी। ये फाइनल वीडियो पेमेंट गेटवे पे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पेमेंट गेटवे को क्लाइंट साइड पे इंटीग्रेट कैसे करना है। एंड इसके पहले हमने देखा था कि सर्वर साइड पे इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड दोनों को कंबाइंड करके फुल प्रोजेक्ट होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बैकएंड पे हमने इंटीग्रेट कर दिया था, एपीआई को क्रिएट कर दिया था, उसी के द्वारा हम यहाँ पे फ्रंट एंड पे करेंगे। तो इसके लिए हमें एक स्क्रिप्ट की जरूरत होगी। स्क्रिप्ट रेजर पे द्वारा प्रोवाइड किया गया है, उसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि एक छोटा सा पेज है जिसमें कुछ कोर्सेस हैं, कुछ कंपोनेंट है, जस्ट लाइक ये। एंड इसी को हम बाय करेंगे एंड इसी के थ्रू हम सीखेंगे पेमेंट गेटवे को। तो चलिए आपको कोड पे ले चलते हैं। एंड कोड अपना रिएक्ट जेएस पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ कोर्सेस हैं एंड कोर्सेस में जस्ट लाइक आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, इमेज है। एंड अपना एक कंटेनर है। कंटेनर एक कंपोनेंट को रेंडर कर रहा है, कोर्स कार्ड। आप यहाँ कोर्स कार्ड को देख सकते हैं। सच इसमें भी सिंपल सा ही है, आप इसको देख सकते हैं। देन यहाँ पे एक बटन है इंपॉर्टेंट। इस बटन के थ्रू हम फंक्शन को कॉल करेंगे एंड रेजर पे फंक्शन को कॉल करेंगे। एंड वो फंक्शन सिंपली क्या करेगा कि ऑर्डर क्रिएट करेगा। देन पेमेंट का पेज जो होगा, रेजर पे का पेज होगा, वो पॉपअप होगा एंड उस पे आप पेमेंट करेंगे। देन रेजर पे द्वारा जो डेटा प्रोवाइड होगा उसे हम बैकएंड पे सेंड कर देंगे, वहां वेरीफाई होगा और लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे। चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले क्या करना है कि स्क्रिप्ट को लोड करना है। स्क्रिप्ट को लोड करने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन लिख देते हैं, लोड स्क्रिप्ट नेम से। यहाँ पे एसआरसी को हम एक्सेप्ट करेंगे। एसआरसी को एक्सेप्ट करने के बाद एक एलिमेंट को क्रिएट करेंगे। एलिमेंट का नाम होगा स्क्रिप्ट एंड एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। यहाँ हम एलिमेंट को क्रिएट कर लिए। देन स्क्रिप्ट के एसआरसी में हम एसआरसी को असाइन कर देंगे। एसआरसी यूआरएल है। देन हम इस स्क्रिप्ट को बॉडी के अंदर अपेंड कर देंगे। अपेंड करने के लिए आपको करना होगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड एंड यहाँ पे स्क्रिप्ट को अपेंड कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद इस लोड स्क्रिप्ट को हमें लोड करना होगा। उसके लिए हमें यूज इफेक्ट की जरूरत होगी। यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं यूज इफेक्ट को। देन यूज इफेक्ट को यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, तो हम कॉल बैक फंक्शन लिख देते हैं एंड एक एरे लेगा। एरे एम्प्टी रखते हैं। देन यहाँ पे हम लोड स्क्रिप्ट को कॉल कर देते हैं एंड यूआरएल को दे देते हैं। स्क्रिप्ट को लोड करने के बाद आपको क्या करना है, एक फंक्शन लिखना है पेमेंट को हैंडल करने के लिए। तो यहाँ हम पेमेंट हैंडलर करके एक फंक्शन को लिखते हैं। अब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे कहाँ से, यहाँ पे। यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ऑन बाय हैंडल पेमेंट। एंड ये बटन ऑन क्लिक पे इसे कॉल किया जाएगा। तो ऑन क्लिक पे जस्ट लाइक अभी ये कॉल हो रहा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑन बाय एंड प्रेजेंट कोर्स को असाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को असाइन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आएगा। देन कोर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोर्स को एक्सेप्ट करने के बाद एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ये डेटा को हमें बैकएंड पे सेंड करना होगा ऑर्डर क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर सिंपली क्या होगा कि कोर्स आईडी होगा और कोर्स आईडी आएगा आपको कोर्स आईडी डॉट आईडी से। देन अमाउंट एंड अमाउंट भी
कोर्स डॉट अमाउंट। अभी के लिए हम फ्रंट एंड से ले रहे हैं, बट इसे हम बैक एंड पे लेंगे कोर्स आईडी को, सॉरी कोर्स अमाउंट को। अभी के लिए अमाउंट जो है यहाँ पे फ्रंट एंड से सेंड कर रहे हैं, बट इन रियल प्रोजेक्ट्स के अमाउंट को हम बैक एंड डेटाबेस से फेच करेंगे। देन हम एपीआई को कॉल कर देते हैं, एक ट्राई कैच लगा देते हैं, सही रहेगा। यहाँ पे एपीआई को कॉल करते हैं। एपीआई को कॉल करने के लिए एक जियोस की जरूरत होगी, एक जियोस को फेच कर लेते हैं। इंपोर्ट एक जियोस फ्रॉम एक जियोस। एक जियोस को इंपोर्ट करने के बाद अब एक जियोस डॉट पोस्ट को कॉल करेंगे एंड यहाँ पे अपना यूआरएल दे देंगे सर्वर का, http लोकल होस्ट 4000 पे रन कर रहा है। देन एपीआई, देन क्रिएट ऑर्डर, इस नाम से कल एपीआई बनाए थे एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सेंड कर देंगे। इसके बाद ऑर्डर क्रिएट होगा, ऑर्डर क्रिएट होने के बाद हमें ऑर्डर आईडी मिल जाएगा। ऑर्डर आईडी जो मिलेगा उसको यहाँ पे हम रिसीव कर लेते हैं। एक जीएस जब कॉल करते हैं तो रिस्पॉन्स के डेटा के अंदर डेटा होता है। देन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रेजर पे के पॉपअप को ओपन करेंगे। उसके लिए हम कर सकते हैं यहाँ पे कॉस्ट RZP इक्वल टू न्यू विंडो डॉट रेजर पे एंड ऑप्शन। यहाँ पे आर कैपिटल में होगा एंड ये ऑप्शन एक प्रकार से, ये ऑप्शन एक डेटा है जो डेटा को अभी सेंड करेंगे। अभी इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसके लिए आपको इसको रेजर पे को ओपन करना होगा ओपन फंक्शन द्वारा। देन आप क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे ऑप्शन को हम क्रिएट करते हैं, कॉस्ट ऑप्शन। ऑप्शन एक प्रकार का मेटा डेटा है। इस ऑप्शन के अंदर हम की को सेंड करेंगे एंड की में करेंसी को देना होगा। करेंसी भी ऑर्डर डेटा डॉट करेंसी से मिलेगा। देन हमें ऑर्डर आईडी देना होगा। ऑर्डर आईडी भी हमें ऑर्डर डेटा डॉट आईडी से मिलेगा। देन हमें कुछ ऑप्शनल डेटा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जस्ट लाइक नेम एंड डिस्क्रिप्शन। नेम हो सकता है कोर्स प्लेटफॉर्म एंड डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी हो सकता है। दिस इज डिस्क्रिप्शन एंड आपका एक हैंडलर फंक्शन होगा। हैंडलर फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यह फंक्शन तभी कॉल होगा जब आपको पेमेंट हो जाएगा। तो इसमें एक रिस्पांस मिलेगा, आप इस रिस्पांस को एक्सेप्ट करेंगे। देन आप इसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर सेंड कर सकते हैं पेमेंट वेरीफाई के लिए। तो आप वेरीफाई डाटा नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे एंड यहाँ पे हम ऑर्डर आईडी को सेंड करेंगे। ऑर्डर आईडी मिलेगा रिस्पांस डॉट रेजर पे अंडरस्कोर ऑर्डर आईडी।
एंड देन अपने को पेमेंट आईडी को भी सेंड करना होगा। ये पेमेंट आईडी कर देते हैं। इसके बाद आपको सिग्नेचर सेंड करना होगा। सिग्नेचर देन इस वेरीफाई डेटा को वेरीफाई एपीआई में सेंड करते हैं। अमाउंट को देना होगा। अमाउंट अमाउंट हमें मिलेगा ऑर्डर डेटा डॉट अमाउंट से। वेरीफाई एंड यहाँ पे वेरीफाई डेटा को सेंड कर देंगे। इसके बाद इसको हैंडल करेंगे। डॉट देन यहाँ एंड डॉट कैच। यदि पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पे हम वेरीफाई रिस्पॉन्स को देखेंगे। इफ वेरीफाई रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट स्टेटस सक्सेसफुल होता है तो अलर्ट कर देंगे। अलर्ट पेमेंट सक्सेसफुल। यदि स्टेटस फॉल्स आता है तो पेमेंट फेल्ड। समथिंग एरर। तो आपका रेजर पे हो गया। यहाँ पे ये क्लाइंट साइड पे भी रेजर पे इंटीग्रेट हो गया है। आप इस कोड को देख सकते हैं। बस इतना ही था कि आपको स्क्रिप्ट को लोड करना था। देन एक हैंडल पेमेंट नाम का फंक्शन को बनाना था। इस फंक्शन के अंदर सिंपली आपको क्या करना है कि जो कोर्स का मेटा डेटा है जस्ट लाइक कोर्स आईडी एंड अमाउंट, उसे पेमेंट क्रिएट ऑर्डर के अंदर सेंड कर देना है। क्रिएट ऑर्डर बैकएंड सर्वर पे एक एपीआई क्रिएट हुई है जो ऑर्डर आईडी क्रिएट करेगा एंड उस ऑर्डर आईडी का उस ऑर्डर आईडी को सेंड कर देगा यहाँ पे। देन यहाँ पे की को असाइन करना होगा। चलिए आपको इस की को यहाँ पे असाइन करना होगा। ये रहा आपका टेस्ट की। ये पब्लिक की भी है। इसको आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे की अमाउंट करेंसी का ऑर्डर आईडी, ये सभी जो चीजें हैं इम्पोर्टेंट है। देन आप नेम एंड डिस्क्रिप्शन ये ऑप्शनल है, सेंड कर सकते हैं। उसके बाद एक हैंडल ऑफ फंक्शन होगा, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये फंक्शन तभी कॉल होता है जब पेमेंट हो जाता है। उसके बाद आपको रिस्पॉन्स में कुछ डेटा मिलेगा जस्ट लाइक ऑर्डर आईडी, पेमेंट आईडी एंड सिग्नेचर। तो सिग्नेचर से ही हम वेरीफाई करेंगे। और सिग्नेचर क्रिएट कैसे करेंगे? ऑर्डर आईडी एंड पेमेंट आईडी के थ्रू। उसके बाद पेमेंट वेरीफाई को कॉल कर देंगे। पेमेंट वेरीफाई को कॉल करने के बाद पेमेंट वेरीफाई होगा। यदि पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो स्टेटस ट्रू आएगा। यहाँ कल इसी को बनाए थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेमेंट वेरीफाई करके यहाँ पे पेमेंट सक्सेस होने के बाद ट्रू को सेंड करते हैं। तो यहाँ पे ट्रू आएगा पेमेंट सक्सेसफुल। यदि फॉल्स आता है तो पेमेंट फेल्ड। एंड एरर होने पे समथिंग एरर का मैसेज कर देंगे। एक सिंपल सा पेमेंट गेटवे है। चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे इसको यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। ऑन क्लिक लिसनर टू बी अ फंक्शन इंस्टेड गॉट अ वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। देखते हैं।
तो यहाँ पे जो एरर था वो है, यहाँ पे हमें कॉल बैक फंक्शन देना होगा ऑन क्लिक पे, देन कॉल बैक फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करना होगा। ठीक है, अब ये करने के बाद हम टेस्ट करते हैं बाय नाउ। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, रेजर पे का एक पॉपअप ओपन हो जाएगा एंड कार्ड में जाएंगे। यहाँ पे पहले से कुछ कार्ड की डिटेल्स हैं, तो सिंपली यहाँ पे हम पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे हम देखेंगे तो ये टेस्ट मोड पे है। टेस्ट मोड पे होने की वजह से यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं सक्सेस करना है फेल करना है। सक्सेस हम करके देखते हैं। सक्सेस पे क्लिक करेंगे, देन ये पेमेंट होगा। मेरे मोबाइल पे मैसेज आ गया, यहाँ पे ऑर्डर आईडी है एंड पेमेंट सक्सेसफुल। अगर दोबारा हम इसको फेल करके देखते हैं तो क्या आता है। यहाँ पे पेमेंट फेल हो गया। पेमेंट कुड नॉट बी कंप्लीट, पेमेंट प्रोसेसिंग फेल ड्यू टू एरर एट बैंक और वॉलेट गेटवे। तो ये सिंपल सा मेथड था। आप को एक कोड मिल जाएगा एंड आप इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू। एंड आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो ज़रूर कमेंट करिएगा।